रुचिवाणी 30 जुलाई 1983। आज आप तारों से भरे आकाश के नीचे बैठे हो। वातावरण परम सुहावना व शांतिपूर्ण है। आप हिमालय की पवित्र तलहटी में विराजमान हैं, जो सुंदर सुंदर वृक्ष समूह व लताओं से सुशोभित है। वृक्ष की लताएं सुंदर रंग बिरंगे फूलों से भरी हवा में झूम रही हैं। गौतमी गंगा का जल कलकल शब्द करता हुआ वेग से बह रहा है। यह सावन का सुहावना महीना है। इस पवित्र मास का महात्म्य पुराणों में लिखा हुआ है। सुंदर मंद मंद सुगंधित शीतल वायु बह रही है। इस माह में लोगों को उपवास रखना चाहिए और तप करना चाहिए। दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। अधिक से अधिक समय ध्यान में बिताना चाहिए। सच्चा ध्यान तो कर्तव्य पालन करना ही है। आदेश का पालन करना सच्चा योग है। जब मनुष्य के जीवन में ग्रह शुभ होते हैं, तभी वह संत पुरुषों का समागम प्राप्त करता है और पवित्र तीर्थों के दर्शन होते हैं। केवल संत पुरुषों के सत्संग से ही उसे आध्यात्मिक वातावरण मिलता है और वह भगवत भजन नाम स्मरण कर सकता है। जब मनुष्य के बुरे कर्मों का अंत हो जाता है, तो वह स्वाभाविक ही पवित्र स्थानों व संत पुरुषों की ओर आकर्षित होता है। इसके विपरीत जब मनुष्य के बुरे कर्मों का अभ्युदय होता है, तो वह अशुभ व निम्न स्तर के वातावरण वाले स्थानों तथा असत पुरुषों की ओर आकर्षित होता है। उसके बुरे कर्म उसे पवित्र स्थल में नहीं टिकने देते और संतों की संगत में नहीं रहने देते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सतपथ का अनुसरण करना चाहिए। अब दरिया शाह, पारसी सम्राट दरियस सीढ़ियों पर खांसते खांसते चढ़ रहे हैं। श्री विष्णुदत्त शास्त्री जी स्वामी जी के कमरे से आ रहे थे। अब ये एक कोने में चुपचाप बैठकर ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। यह भी धन्य हैं जो इस तारों से आच्छादित आकाश की छाया में बैठे हैं। वे इतने अंधेरे में बैठे हैं कि वे यह भी नहीं देख सकते कि उनके अपने हाथ कहाँ हैं। ना मालूम वे क्या सोच रहे हैं। इन्होंने भारतीय संस्कृति का सुधार किया है। दरिया शाह जी महान सृष्टिकर्ता हैं और सृष्टि को बदल भी सकते हैं। समय समय पर संसार में एक ऐसा पथ प्रदर्शन व्यक्ति उत्पन्न होता है जो लोगों को सत्य का मार्ग बतलाता है। उदाहरण के लिए संत तुलसीदास ऐसे ही व्यक्तियों में थे और उनके बाद कई उनके अनुगामी हुए। शास्त्री जी भी उन्हीं में से एक हैं। वे विद्या की देवी माता सरस्वती के सच्चे पुत्र हैं। उन्होंने ही इन्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। दूसरे कोने में पीर अली हरगोविंद हनुमान जी के चरणों में हारमोनियम लेकर बैठे हैं। उसके ऊपर भी तारों से आच्छादित आकाश का साया है। गौतम गंगा का जल गरज गरज कर बह रहा है। उसकी लहरें कवि की स्वर लहरियों के समान बड़े स्वर व लय से बह रही हैं। हजारों लोगों का जीवन इस नदी पर निर्भर है। इस नदी में स्नान करने से सभी आदि व्याधियां दूर होती हैं। पीर अली जी यह कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि ये किस सोच में पड़े हैं। आजकल ये अपनी धुनी के आसन के निर्माण कार्यों में बहुत व्यस्त हैं। अब धुनी के पास पहाड़ से झरता हुआ ठंडे पानी का एक पवित्र स्रोत भी बह रहा है। जो लोग इस जल का पान करेंगे, उनका मन शीतल व शांत हो जाएगा। कूलरों में भी इतना ठंडा पानी नहीं हो सकता। यह सब इन फकीरों के कार्यदक्षता का परिणाम है कि यह जल स्रोत यहाँ बना है। एक दिन ऐसा आवेगा कि धुनी के चारों तरफ का क्षेत्र फकीराबाद बन जाएगा। भविष्य में स्थान की बड़ी उन्नति होगी। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि विश्व भर के लोग यहाँ अपने आप बिना बुलाए बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। जो लोग मुक्त होना चाहते हैं, वे अवश्य यहाँ आवेंगे। यही दरिया शाह का मत है और पीर अली भी ऐसा ही सोच रहे हैं। जय महामाया की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।